गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 8:30 बजे। थोड़ा सा लेट उठा हूँ मैं, जो मैं जनरली और कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर चेक कर लें उसको। मैंने आई बटन पे लिंक डाल दिया क्योंकि मुझे पता है कि कल बहुत लेट हो गया था व्लॉग। बट आई वॉज फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज़, मेरा रेंडर हो ही नहीं रहा था, वो अभी बीच में फेल हो रहा था। तो इसलिए 8:30 बजे के जगह 12:30 बजे अपलोड किया मैंने। और प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आज का दिन शुरू करते हैं। दिव्या और कीचू अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर में उठेंगी तो उसके बाद उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, नोटिफिकेशन सारी ऑन कर लें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे सजेशंस भेज सकते हैं वीडियो के लिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो। नानी के हाथ के करेले खाओगे? हेलो। मेरा नाश्ता हो रहा है करेले और पराठा, ओहो। और दिव्या की मम्मी ने बनाए हैं करेले। मैंने आपको दिखाया था कल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो चेक कर लो। मुझे पता है थोड़ा लेट हो गया था अपलोड में, 12:30 बजे रात को अपलोड किया था हमने, तो बहुत लोगों ने देखा नहीं। आप चेक कर लो। और उसमें करेले कैसे बना रहे हैं मम्मी को भी दिखाया हमने। I love you. A new lamp. Yes. Shisha is his choice, which is also my choice, by the way. हमने दोनों ने इकट्ठा किया था. And this is my choice, which happens to be his choice. इनको कुछ और पसंद आता है. मतलब डिज़ाइन तो सेम ही था, बट हाँ. जस्ट उसका उसका जो frame जो से- आउटलाइन है वो थोड़ा डिफरेंट था। हाँ. हाँ. बट मुझे ये अच्छा लगा तो हमने ये खरीदा. अब इसमें 2 बल्ब्स और लगने हैं. फिलामेंट लगाएंगे कि इसमें नॉर्मल देखते हैं वो तो। अभी तुम मेरे को वो जो तुमने मसाजर खरीदा है उससे थोड़ा पीठ पे मसाज कर दो। Yes. मेरे को दर्द हो रहा है पीठ पे। खिलौने होते थे ना जैसे बचपन हाँ, में हाँ. बच्चों की, वैसा कुछ। ओले कीचू भी जग गया। हाय हाय बाबू। गुड मॉर्निंग। अच्छी। गुड नहीं, मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून कर दो इसको। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। आफ्टरनून बेबी। मुझे लग रहा है नस पे नस चढ़ी है मेरी। वो होता है ना, नस पे नस चढ़ जाती है, वैसा हुआ है। बहुत दर्द है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे। कीचू बाबा, पापा को क्या हो आप गया? पापा को ऐसे ना ऊपर चढ़ के ऐसे पापा के ऊपर चलोगे, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो बड़ा मजा आएगा फिर पापा को। दिखाओ। राइट साइड पे। तो यार हमारे वॉशरूम में एक नया शीशा इंस्टॉल हुआ है, काफ़ी फैंसी सा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली मेरे अंकल हैं, उनकी कंपनी है फ्यूचर ग्लास वर्क्स, तो वहीं से मैंने ऑर्डर किया है और मैं उसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। चलो आपको पहले शीशा दिखा देते हैं, फिर दिखाते हैं कि दिव्या क्या कर रही है। ये है वो शीशा जो आज इंस्टॉल हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा। एक टच बटन है इसके अंदर जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइट। और ये अगर आप लगा लोगे तो बाथरूम में दूसरी किसी लाइट को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ कुछ 15-20 मिनट लगे इसको इंस्टॉल करने में। वो लोग आए, उन्होंने इंस्टॉल किया और सेट मामला। तो काफ़ी फैंसी है। आई एम श्योर कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ को खरीदने में। तो मेरे अंकल की ही शॉप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनका फ़ोन नंबर भी। तो उनके पास बहुत सारे डिज़ाइन हैं इस तरह के। हम लोगों को ये पसंद आया था और दिव्या को भी बहुत पसंद आया ये शीशा, है ना दिव्या? आ जाओ ज़रा दिखा दो। Hello people. I love this serum. I love it so much. कीचू बेबी को भी अच्छा लग रहा है Hello ना? people. है कीचू? अच्छा जी। ओह। वेरी नाइस ना? सुंदर लग रहा है। क्या देख रहे हो? कीचू देख रहा है, ये क्या है? इतने ध्यान से देख रहे हैं, पता है पिछले 2 मिनट से। कह रहा है ये तो मेरा लग रहा है। हाँ, ये आपकी वजह से ही आया है। कीचू कह रहा है इस पे तो अभियुक्त हरजाई लिखा होना चाहिए था। इस पे अर्जुना हरजाई लिखा है। अर्जुन हरजाई कौन है? अरे जाओ, मैं नहीं बाप है बात तुम्हारा, करता। बाप, समझे? जाओ, मैं नहीं बात करता। अच्छा। व्हाट्स अप गाइस, हाय पीपल। दिस इज द फर्स्ट Q&A वी आर डूइंग। तो मैंने आज अपनी स्टोरी डाली थी सुबह इंस्टाग्राम पे कि जो हमारा कल का व्लॉग है उस पर आप जाके कमेंट्स कर सकते हैं #AskArjuna। और उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे मतलब सवाल आ चुके हैं। तो हमने उसमें से जो 5-6 सवाल सिलेक्ट किए हैं जिनका जवाब हम आज के व्लॉग में देंगे, और बाकी भी जो सवाल हैं उसके हम जवाब आने वाले व्लॉग्स में देते रहेंगे। Q&As हम करते रहेंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल किसने पूछा है?
नंदिनी सिंह नंदिनी सिंह gave a list of questions. मतलब 10-15 क्वेश्चन तो इन्होंने पूछे हैं. हाँ हाँ. But anyway, the question is, what's an ideal weekend for you? So let's start with Arjuna. For me यार obviously to be with your loved ones. तो जहाँ पे दिव्या और जहाँ पे कीचू है, जहाँ पे मेरी फैमिली है और बस शांति पीस ऑफ माइंड है, तो वही आइडियल वीकेंड हो जाता है. तो या और वैसे अगर पूछा जाए तो जब हम लोग कमरिया गए थे, कमरिया राइट, सो वी स्टेड इन अ पॉड फॉर 2 days, तो वो एकदम परफेक्ट वीकेंड था यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. आप बताओ. खींचू नीचे अपनी कार सीट में बैठा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा हमको उसको भी अटेंड करना है बीच बीच में. तो हाँ जी, तो मेरा जवाब तो आपने सुन लिया, अब दिव्या की बारी है. भैया इस मामले में मैं बहुत डिमांडिंग हूँ एंड आई एम ऑल्सो ट्रैवल फ्रीक, ही नोज. सो फॉर मी परफेक्ट वीकेंड वुड बी अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ एडवेंचर एंड पीस एंड म्यूजिक, गुड फूड, एवरीथिंग. तो गेट अवे, छोटा सा गेट अवे, एक अच्छी सी ड्राइव, और फिर वहाँ जाके शोर शराबे वाली जगह में नहीं, पीसफुल जगह हो. शांति. मतलब इवन अगर हम एक Overlooking पिकनिक बास्केट a- लेके जाएं पेड़ के नीचे, वो एक दरी बिछा Spread के, करके, right. हाँ, वैसे भी तुमको अच्छा लगेगा. हाँ राइट. तो ये होगा परफेक्ट वीकेंड. अच्छा सा पीछे म्यूज़िक हो, म्यूज़िक नहीं है तो पति हो, पति गा देते अच्छे अच्छे हमारे गाने. वो बाय द वे वो भी करना है, आज गाना है, तुमने गाना कल के ब्लॉग में करेंगे, आज Q&A कर रहे हैं, तो कल करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले. यस. Next question is from Ria. Where do you both see yourself individually after 5 years? Okay, Ria. So individually, may I speak for both of us? You can't because it's No, I individual. can because I think individually both of us would like to see ourselves together in 5 years. That is obvious. Wherever we are, हम साथ में हो, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत वही मेरे लिए वही काफ़ी है. बट ऑब्वियसली वी सी कि ये जैसे पीसफुल लाइफ चल रही है वैसे ही चलती रहे और ग्रोथ होती रहे जो भी हम कर रहे हैं. नाउ वी हैव डाइव्ड इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब, सो कुछ नई जर्नीज, कुछ नए एडवेंचर्स हम टेक ऑन करते रहते हैं, और उसमें हम सक्सेसफुल हो जाएं, बस वही है यार. बाकी तो प्लान किस्मत ही होती है सारी. ऐसा मेरा मानना है. डेस्टिनी इज़ वेरी लाइक इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. It is something that is. अच्छा, इसका अलग डिबेट है कि डेस्टिनी पे बिलीव करते हो या कर्मा पे, बट एनीवे डेस्टिनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर राइट, स्पेशली इन आवर केस. हाँ, हमारे केस में तो भाई डेस्टिनी थी कि हमने साथ में हमारी शादी होनी थी. इसकी हाँ. स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे. लेट्स लीव द बेस्ट फॉर द लास्ट. यस. और हाँ, आई अग्री विद अर्चना. मतलब 5 year प्लान यही है कि हमारा कीचू बड़ा हो जाएगा, 5 years का हो जाएगा, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, and you know we should have a perfect balance of taking out time for ourselves, creating vlogs and content and everything, and giving that the rest of the time to him, so that you know, जैसा अर्जुना बताते कि पापा ने बहुत ज़्यादा सबके, हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा यू नो फोकस करके बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के हमको दिया है. दैट्स वाई वी आर द वे वी आर. वैल्यूज़ दी है और सब कुछ. तो हम भी चाहते कि हम वो वैल्यूज़ ज़रूर अपने बच्चों को दें. एंड इवन इफ he will always have a business of his own, he will always you know be that entrepreneur that he is, but I'm okay with you know supporting him. I'm also okay with doing something new. मतलब मुझे डिजिटल मार्केटिंग और मुझे फैशन डिज़ाइनिंग और मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक है. तो आई एम श्योर कि इफ़ एंड ही विल सपोर्ट मी, आई नो इन दिस. फॉर श्योर. मेरे को क्या लगता है हमारे 5 year प्लान में एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि इधर शी विल स्टडी फैशन और शी विल स्टडी डिजिटल मार्केटिंग. ये तो पक्का है, ऐसा मुझे लगता है. Right. Because I'm already a teacher, by the way, by profession. People don't know it. हाँ. I was teaching in a Delhi school, in a top Delhi school, before I left for Mumbai after I got married. कौन सा स्कूल था? The British school. Cool. It's और कीचू उठ गया. कीचू बाबू. हाँ जी. I love you. ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. I think digital marketing or something related to computers or fashion. Yes. So इसमें से कोई ना कोई कोर्स मैं ज़रूर करूँगी. एंड पढ़ाई के लिए यार कोई एज नहीं होती है. हाँ, मुझे लगता है सीखने की और नॉलेज गैदर करने की कोई एज नहीं है. जितना आप ज़्यादा सीखते रहोगे ना, मैं भी कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ ऑनलाइन, बड़ा मज़ा आता है. नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं जल्दी से. विश्रुथा. So next question is from Vishruta.
what is the best and the worst experience you've had as a new parent? I think it's ever evolving, because each and every day there's something new that we look forward to. There's something new that happens. He achieves a milestone. कुछ ना कुछ नया होता है. Oh yeah, by the way, yesterday he achieved a milestone. Kichu. तो वो हम आपको इस Q&A के बाद दिखाते हैं, एंड में आप जरूर देखना उसको. और अच्छा, अभी बता नहीं सकते. अभी नहीं बताएंगे. ठीक है. तो हमारे लिए यार रोज़ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और बहुत मज़ा आता है. मतलब थैंकफुली अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम कैप्चर कर सकते हैं वो, और हमने बहुत सारे मोमेंट्स कैप्चर किए आपको दिखाने के लिए भी. एंड बेस्ट मोमेंट एवरी डे is every day, right. And for me, that was very special when he said I love you, and he said मतलब I was like, oh my god, did he just say it? मतलब लिटरली यार ऐसा हो गया था. मैं उसको बोल रहा था I love you, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं कि 3 months के बाद ना बेबीज दे स्टार्ट मिमिकिंग योर फेशियल एक्सप्रेशंस. तो मैंने कहा ट्राई करते हैं. तो मैं उसके पास जाकर बोला था I love you. तो उसने पूरा बोला I you पूरा. तो वो वीडियो भी हमने डाला हुआ है. वो भी आप इसमें डाल देना थोड़ा सा, एक छोटा सा क्लिप है इसके बाद. I love you. Did you get it? Oh my god. So that was really special, and every day is special यार. Every day कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और इसकी स्माइल जब ये दे देता है ऐसे चैन पड़ जाता है. जितना भी हम हासिल बसल में हैं, सब कुछ है, मैनेज कर रहे हैं, बट जो ये काम एक बच्चा आपकी ज़िंदगी में लाता है, that's amazing. Yeah. एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस वुड बी, आई थिंक, जो थोड़े 1-2 दिन पहले हुआ है. नहीं, मैं क्या बताऊँ, मतलब वर्स्ट एक्सपीरियंस इन द सेंस कि क्या होता है कि नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर. बिकॉज उनका एक ही सिग्नल है हर चीज़ के लिए. भूख लगी है तो दे विल क्राई, दे नीड अ डायपर चेंज, दे विल क्राई, दे नीड टू बर्प, दे विल क्राई, दे नीड टू रोल ओवर, दे विल क्राई. सो फॉर एवरीथिंग दे हैव वन सिग्नल. सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट एज अ न्यू पेरेंट टू डीकोड इट. एंड उसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली आप, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे भी हैं, तो वी गेट अ लॉट ऑफ सजेशंस. बट द थिंग इज, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सजेशन सबके लीजिए, बट यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर किड, यू नो व्हाट इज़ बेस्ट एज अ पेरेंट. क्योंकि आपकी केमिस्ट्री उनके साथ क्या है, यू आर ऑब्जर्विंग द चाइल्ड 24/7. तो आई थिंक वही एक सिचुएशन है कि टू नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट राइट. सो नाउ 70% ऑफ द टाइम्स हमें समझ आ जाता है कि इसको किस लिए रो रहा है या क्या दिक्कत हो रही है. बट वो जो 30% टाइम्स होते हैं ना कभी कभी की, मतलब कंटिन्यूसली ही क्राइज फॉर लाइक हाफ एन आवर, दैट डे ही वाज क्राइंग. हम दोनों का ऐसा हो गया था कि भैया क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम, हेल्पलेस. हाँ राइट. तो वो कुछ वर्स्ट मोमेंट्स आते हैं, बट दैट्स नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू हिम. इट्स आवर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सुहाना नायक पूछ रही हैं कि नाम कितना है सुहाना, यस. हु प्रपोज्ड फर्स्ट, दिव्या मैम और अर्जुना सर, एंड इन विच एज? तो पहली बात तो टेक्निकली, 1 मिनट, टेक्निकली कोई प्रपोजल नहीं था, है ना? That's what he says. But हाँ, मतलब देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ था. तुम्हें बता दो, चलो लोगों को भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारा क्रश हुआ था पहले मेरे ऊपर. तुम्हें बता दो, लोगों को भरोसा है कि तुम्हारा क्रश हुआ था. इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है नित्ति, जो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है, नायिका, मतलब नायिका नाम है उसका, हम उसको नित्ति बुलाते हैं. पहले उसका नाम नित्ति था, उसका नाम नायिका. तो नित्ति ने, मैंने देखा है मेरी जिंदगी में जितने भी लोग आते हैं उन्होंने नाम बदल लेते हैं. ऐसा क्यों है अर्जुना? एनीवे, इसका सवाल का जवाब हम दे चुके हैं अपने पिछले व्लॉग में, तो वो आप देख सकते हैं. तो नित्ति ने क्या की, मतलब नित्ति और एक और हमारा कॉमन फ्रेंड था हर्षल जावा, और एक फ्रेंड था हमारा अरुण. तो हम 5 लोगों का ग्रुप था, है ना. नित्ति, जावा, दिव्या, अर्जुना और अरुण, ठीक है, 5 लोग थे. तो नित्ति और मैं, हम फ्रेंड्स बन गए थे जब मैं स्कूल में गया नया. LPS में मैं 12th क्लास में ही आया था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा नंबर आ गए थे पिछले स्कूल में, इतने ज़्यादा कि उन्होंने कहा भाई हम तो भी आपको रख सकते हैं, हम हम नहीं पढ़ा पाएंगे इससे ज़्यादा आपको, आपका IQ अलग लेवल का है. तो मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरे स्कूल जाता हूँ. तो मैं दूसरे स्कूल में गया, मेरे IQ के बेसिस पे मेरे को मिल गया एडमिशन. तो मैं आया इनके स्कूल में नया. MQ म्यूजिक क्वोशिएंट, IQ भी मेरा ज़्यादा हाई था बहुत, और MQ भी. ओले, अच्छा, ठीक है. तो एनीवे, तो नित्ति ने ना मेरे को मतलब हिंट दे दिया था कि ये दिव्या है, ये लाइक करती है, और तो मेरे को पता था. ठीक है. तो फिर हमारी जो बातचीत शुरू हुई वो मैसेंजर पे शुरू हुई. उसके बाद फिर हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई. उस टाइम पे याहू मैसेंजर का टाइम होता था. याहू मैसेंजर पे भाई बड़ा मजा आता था. मतलब वो नॉक की साउंड आती थी. एग्जैक्टली, जब कोई ऑनलाइन आता था और ऐसे दिल में ओह माय गॉड, ऑनलाइन भाई, ऑनलाइन. तो मैं सिंधु के घर से चैट करती थी. तो मैंने इससे पंगे बड़े लिए थे ऑनलाइन. मैंने इसको, इसने
मेरे से पूछा कि कोई यू हैव गर्लफ्रेंड और समथिंग ऐसे पूछा, तो मैंने कहा नहीं, सामने बात करने में तो हिम्मत सामने वाली होती बात नहीं होती थी, सामने वैसे मतलब बेसिकली उस समय वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप था ही नहीं हम लोगों के दिमाग में, राइट। ठीक है। तो यही था कि जो बेस्ट फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो वैसा वाला सीन था। तो शी आस्क्ड मी, मैंने कहा हाँ, तो मैंने जानबूझ, कहती कौन है, तो मैंने जानबूझ के ना डी की जगह पी टाइप किया। तो एक और स्कूल में कोई लड़की थी जिसका नाम पी से था, तो इसको लगा अच्छा, वो उसने मेरे को देखा था म्यूजिक रूम में, उसके साथ मैं कुछ म्यूजिक के रिहर्सल्स कर रहा था, तो शी थॉट अच्छा वही होगी, तो शी रोट द एंटायर नेम। कहती ये वाली, ये तो नहीं है। मैंने कहा नहीं सॉरी मैंने गलती से पी लिख दिया, एक्चुअली उसका नाम डी से शुरू होता है। तो फिर वो समझ गई कि अच्छा ये मेरी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रकृति। प्रकृति, ओके। प्रकृति, हाउ डिड यू गाइस फर्स्ट मीट एंड वेयर? बाय द वे, लव योर ट्रियो, अर्जुन, दिव्या, कीच। ओके, थैंक यू सो मच प्रकृति। सो एज वी डिस्कस्ड, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही डिस्कस किया था कि हम एक दूसरे से मिले थे क्लास 12th में, व्हेन ही जॉइन माय स्कूल, आई वाज इन LPS। चर्चा चली थी कि कोई आया है जो बहुत अच्छा गाता है और 12th में आए हैं, तो वो कह रहे हैं रज के हैंडसम भाई। ओह माय गॉड, उस टाइम पे तो तुम कोई रज के हैंडसम भी नहीं थे। हेलो, यू वर क्यूट, यू वर नॉट हैंडसम, एंड आई लाइक क्यूट बाय द वे। सो बेइज्जती करते हैं तूने ब्लॉग में, मैं नहीं डालूंगा ये। नहीं, इतना प्यारा क्यूट मतलब इतने मेरे लंबे बाल थे, फिरंगी टाइप लगता था, मैं बता दूं जरा सबको। अब ये हमारे स्कूल में एक ओपन स्टेज होता है, एक क्लोज स्टेज होता था। तो ये क्लोज स्टेज पे ही वुड प्रैक्टिस इन द ब्रेक टाइम बिकॉज देयर वाज एन अपकमिंग कंपटीशन। तो तब मैंने नीचे से ऐसे दूर से देखा था, अच्छा ये ठीक है, ओके। और फिर बाद में कहा है क्यूट तो है, मतलब ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते, क्यूट है बस। ये कमेंट कर दो कि अगर आपको मैं क्यूट लगता हूं तो जरा लिख दो हाँ है, अर्जुना काफी क्यूट है, ये कमेंट करो, अर्जुना काफी क्यूट है। ठीक है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं व्हिच इज Charvi, I hope I'm pronouncing it right. So she's asking a meetup in Mumbai. So अभी तो यार फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मीटअप्स हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस समय दिल्ली में हूँ, मुंबई आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू गो बैक अनलेस द सिचुएशन न्यूट्रलाइजेज। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग सून। सो एंड मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई ओन स्टूडियो इन दिल्ली, और मेरा बॉम्बे में भी एक स्टूडियो है, वहाँ पे भी इफ़ रिमोटली समथिंग कैन हैपन देन वी आर डूइंग इट। बट मीटअप्स के लिए प्रॉबेबली सबसे पहले अगर मीटअप होगा तो दिल्ली में ही होगा। आज के सवाल यहीं ख़त्म करते हैं व्लॉग, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। कल भी आप सवाल भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे @ArjunaHarjai।